हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अपने मोबाइल का सदुपयोग कर रहे होंगे। आप जो कस्में वादे खा रहे होंगे वो अपने पढ़ाई के प्रति, अपने तैयारी के प्रति और आपका जो एम है उसके प्रति आप कस्में वादे खा रहे होंगे, ना कि कहीं और। कहीं और का मतलब तो सब लोग समझ गए होंगे। मैं अमित सिंह आपका स्वागत करता हूं अर्थबाउंड मैथ्स में। तो हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग लेक्चर 2 पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन नंबर, मीन्स दशमलव संख्या, जिसमें रेशनल मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, उसको कंप्लीट पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आई होप आज बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आइए फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 में हम लोग ने नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हम लोग नंबर सिस्टम का शुरुआत किए थे। नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? 10, जो कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इतना सबको पता है। देखिए, एक जैसे वैल्यू है आपका ए बी सी, ये क्या हो गया? एक नंबर हो गया, बट इसमें डिजिट कितना है? ये सिंगल डिजिट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ऐसे ही नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक। ठीक है, अब जो नंबर्स होते हैं, आप संख्या होते हैं, आपका संख्या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और उस 10 संख्याओं को मिला के भी हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, आपको सबको पता है कि डिजिट क्या है, संख्या क्या है। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे, स्थानीय मान का वैल्यू कैसे निकालते हैं? मतलब कोई भी जो डिजिट है उसका स्थान क्या है, वो किस जगह पे है, हम लोग ने ये पढ़ा था। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था फेस वैल्यू, मतलब अंकीय मान। अंकीय मान में क्या होता है? जो भी डिजिट है उसका जो अंकीय मान है वो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे ए का, जैसे मान लीजिए 2 3 4 है, अगर हम 2 का अंकीय मान पूछें तो क्या होगा? 2 होगा। 3 का अंकीय मान 3, 4 का अंकीय मान 4। बट अगर 2 का हम स्थानीय मान पूछें क्या होगा? तो आप लोग क्या बताएंगे? सेम 2 लिखते हैं, प्लस उसके आगे जितनी भी संख्या है उतना हम 0 लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान निकालना होगा तो 3 और एक 0। 4 का स्थानीय मान निकालना होगा तो सिर्फ 4, क्योंकि उसके आगे कोई संख्या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा था? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। 2 पार्ट में होता है, पहला क्या होता है? इंटीजर। नेक्स्ट क्या होता है? क्या होता है आप लोग सोच लिए होंगे, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन मतलब दशमलव संख्या। तो हम लोग ने इंटीजर में क्या क्या पढ़ा था? इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होता है? जो कि इवन क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए। ऑड क्या होता है? जो 2 से नहीं डिवाइड हो। ठीक है, और 0 क्या पढ़े थे? 0 भी एक इंटीजर है। इवन को इवन के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा हमारा? इवन। जैसे आप 2 आपका इवन है, प्लस 4 कोई भी ले लीजिए, 4 आपका इवन है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 6। मीन्स इवन वैल्यू ही आएगा। अगर हम ऑड और ऑड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? वैल्यू इवन। 2 ऑड वैल्यू ले लीजिए आप, 3 + 5, कितना आपका वैल्यू आएगा? 8। क्या है आपका? इवन। नेक्स्ट अगर हम इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा? ऑड। नेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या है योगफल में? ऑड को इवन से ऐड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा, फाइनल वैल्यू, वो क्या होगा? ऑड। ठीक है, नेक्स्ट हम ये मल्टीप्लाई मतलब गुणनफल में देख लेते हैं। इवन इवन को गुणा करते हैं, ऑड ऑड को गुणा करते हैं तो क्या आता है? देखिए, इवन को इवन से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? इवन। इवन को ऑड से गुणा करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा आपका? इवन। ऑड का इवन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इवन। अगर ऑड को ऑड से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ऑड। अब सब बोर हो गए होंगे कि इतना याद कैसे किया जाए। तो इसमें कुछ भी ज्यादा आपको दिमाग लगाने का या ट्रिक लगाने का जरूरत नहीं। बस योगफल में आप याद रखिए कि जो सेम वैल्यू है, सेम मतलब जैसे इवन इवन का ऐड करते हैं, इवन आएगा, सेम
ऑड ऑड सेम ही हो गया, सेम वैल्यू, मतलब इवन को इवन से ऐड किए तो इवन आया, ऑड को ऑड से ऐड किए तो आपका इवन आ गया। बाकी जो भी है इवन ऑड अगर चेंज कर दिए तो आपका वैल्यू जो है ऑड में आ जाएगा। बस इतना आप दिमाग में बैठा रखिए, सेम वैल्यू को ऐड करते हैं। सेम वैल्यू मतलब, सेम वैल्यू का क्या मतलब है, इवन को इवन से, ऑड को ऑड से। जैसे ही हम चेंज किए, एक दूसरे के साथ मिक्सअप किए, वैसे ही आपका वैल्यू जो है वो किस में आ जाएगा, ऑड में। ऐसे ही सेम आपको इसमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर इवन जिसके भी साथ लगा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, इवन। देखिए इवन इन सभी के साथ लगा हुआ है, सबका वैल्यू क्या आया, इवन। मल्टीप्लाई में मतलब गुणनफल में जैसे ही चेंज हुआ, ऑड इंटू ऑड, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑड। मतलब सिर्फ एक चेंज हो रहा है, ऑड से ऑड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑड आ रहा है, बाकी जितने के साथ इवन लगा है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, इवन मल्टीप्लाई में। ये आपको याद रहेगा, ठीक है। इस पे हम लोग एक क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस आते भी हैं, ऐसा नहीं, हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ भी लिए जाते हैं। उस समय आप लोग फिर चकरा जाते हैं कि अब क्या करें, ठीक है। एक क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सभी सॉल्व कर लेंगे। प्रॉपर्टी तो सबको याद हो गया। आइए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा उसी बेस्ड पे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तभी जो है आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाएगा। नहीं तो आपको डाउट कुछ ना कुछ बना रह जाएगा जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन को देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे बेस, प्लस अभी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं, प्रॉपर्टी पढ़े हैं इवन एंड ऑड का, उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट हम आपको एक और मेथड बताते हैं जिससे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम प्रॉपर्टी पे देखते हैं कि क्या बोला क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन पहला क्या है, ठीक है, सत्य नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं, देख लिया जाए। रेडी हैं आप लोग, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑड इंटू ऑड, मतलब ये प्रॉपर्टी कौन सा आ गया, मल्टीप्लीकेशन वाला प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लीकेशन वाला प्रॉपर्टी में हम लोग जाएंगे तो उसमें आपको क्या बताए थे हम कि अगर इवन जिसके साथ लगा हुआ है, तीन जो चार थे, चार प्रॉपर्टी, तो तीन मतलब तीन के साथ इवन लगा हुआ था तो इसका वैल्यू क्या आया था, इवन। बट सिंगल ऑड ही था जो ऑड इंटू ऑड के साथ मल्टीप्लाई होके ऑड दे रहा था, बाकी और सब क्या था, इवन। रिकॉल हो गया आप लोग को प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है, लिख देते हैं। प्लस इवन, अब ऑड प्लस इवन, आपको योगफल का भी प्रॉपर्टी क्या बोले थे, अगर सेम वैल्यू को ऐड करते हैं, सेम वैल्यू मतलब इवन से है, इवन प्लस इवन या ऑड प्लस ऑड, ऐसा जब ऐड करेंगे, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट में मेमोराइज रहेगा हमेशा, दिमाग में मेमोराइज रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे। मतलब बस इतना ही याद रखिए, सेम जब ऐड होता है मतलब इवन इवन ऑड ऑड, तो उसका आंसर कितना आता है, इवन। तो बट जब डिफरेंट हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, ऑड। तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया, ये इवन हो गया, डिफरेंट हो गया, इसका वैल्यू कितना है, ऑड। क्या बात है, ये तो सही है एकदम, राइट, ये सही है। नेक्स्ट भी आते हैं सेकंड पे। सेकंड वाला क्या बोला, इवन प्लस इवन। अभी जस्ट आपको रिकॉल कर रहे हैं कि सेम रहेगा तो उसका वैल्यू कितना ही आएगा, इवन। इवन प्लस इवन को ऐड करेंगे तो इवन, प्लस ऑड, चेंज हो गया आपका, चेंज हो गया, सेम तो नहीं है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑड। ये भी एकदम सही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड, ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी आपको जस्ट बताए थे कि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में जो सेम ऑड इंटू ऑड का वैल्यू ऑड आता है, बाकी सब जिसके साथ इवन लगा हुआ है उसका वैल्यू कितना आता है, कितना आता है, इवन। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इवन इंटू इवन इज इक्वल टू, अब ये देखिए इवन, इवन का सिर्फ ऑड इंटू ऑड का ऑड होता है, बाकी सब का वैल्यू कितना आ रहा था, इवन। मतलब इसका भी वैल्यू कितना आएगा, इवन, बट ये क्या दे रहा है, ऑड। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। क्या पूछा है क्वेश्चंस में, विच इज नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। इतना समझ में आ गया सभी को, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर के क्लासिफिकेशन में सेकंड कौन सा पढ़े थे, आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार। पहला क्या पढ़े थे, इंटीजर,
आई होप सबको इंटीजर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब उसमें और भी जितना भी आपको डाउट है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम लोग रियल नंबर में क्या पढ़े थे? रियल नंबर में पहला क्या था? इंटीजर था, जो कि हम लोग ने पढ़ लिया। पहला क्या था? इंटीजर। सेकंड क्या था? इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है। सेकंड क्या था? डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। डेसिमल नंबर का हिंदी क्या होता है? दशमलव संख्या। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये डेसिमल नंबर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसके कैलकुलेशन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए हमको पता होना कि डेसिमल नंबर होते क्या हैं। डेसिमल नंबर पढ़ेंगे, इंटीजर तो हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर की बात करते हैं, मतलब इसका क्या मतलब हो गया? जो टूटे फूटे हो, जो फ्रैक्शन में हो, जो दशमलव में हो, जो पूर्ण नहीं है, वो क्या किसमें आ जाते हैं? सब डेसिमल नंबर में। जैसे मान ली डेसिमल नंबर, इसको क्या बोलेंगे? 0.1, 0.3, 0.45 या 0.123 अप टू कुछ भी आगे तक चला गया, या 0.11111 अप टू चला गया कंटिन्यू। तो ये सब कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर। पूर्ण संख्या तो नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या होगा? डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर भी दो टाइप के होते हैं। ये सब आपका डेसिमल नंबर में आ गया, बट इसमें भी जितनी भी संख्याएं लिखी हैं इसमें भी दो टाइप की संख्याएं हैं। अब कौन कौन सी संख्या है? तो बहुत अच्छी बात है, दो टाइप की हैं। तो आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी दो टाइप की संख्याएं हैं, ठीक है। जिन लोगों ने फिगर आउट कर लिया बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग जिसको नहीं अभी इस डेसिमल नंबर के बारे में पता है, कितनी टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं, इसमें कौन कौन से टाइप का डेसिमल फ्रैक्शन संख्या है, वो नहीं पता है, हम लोग एक बार इस पे नजर डाल लेते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें कौन सा होता है? इतना सबको समझ में आ गया? डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है। ये दो टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है? पता है आप लोग को? ठीक है, नहीं पता तो हम लोग आइए देखते हैं इधर। पहला होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं और इसको? टर्मिनेटिंग नंबर। और क्या बोलते हैं इसको? रिकरिंग नंबर। क्या बोलते हैं? रिकरिंग नंबर। इसका हिंदी क्या है? या तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, टर्मिनेटिंग मतलब, रिकरिंग नंबर मतलब आवर्ती संख्या, आवर्ती संख्या। इसका क्या मतलब हुआ? टर्मिनेटिंग मतलब जो कि खत्म हो जाए, जिसका अंत हो, उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती संख्या। मतलब जो कि खत्म हो जाए, जिसका हम वैल्यू फाइंड कर सकें। जैसे मान लीजिए 0.5 है, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? बोलिए। 5/10 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं? 1/2। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, मतलब कि जो भी हम x/y के फॉर्म में लिख सकें, जो भी x/y के फॉर्म में लिख सकें, उसको क्या कहते हैं? रिकरिंग नंबर मतलब आवर्ती संख्या, या टर्मिनेटिंग नंबर जो कि खत्म हो सके, या रेशनल नंबर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या। बहुत से बच्चों को डाउट होता है, कम से कम 80% बच्चों को डाउट होता है। पढ़ तो लेते हैं, बाद में डाउट में आ जाते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या मतलब जो कि हम x/y के फॉर्म में लिख सकें। देखिए x/0.5 को हम x/y के फॉर्म में लिख दिए, 1/2, 1 x का वैल्यू कितना हो गया? 1, y का वैल्यू 2, मतलब x/y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। बट यहां भी एक कंडीशन है,
यहाँ क्या है, y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन है, y जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, और भी संख्या देख लेते हैं। ये क्या हो गया, 0.25। ये क्या है, इसको भी हम p/x/y के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 25/100 कितना हो जाएगा, 1/4 x/y के फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, नेक्स्ट और भी संख्या देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जैसे हमारे पास है 0.11111, ये अप टू कहां तक है हमको नहीं पता, मतलब एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 का बार। अब सोच रहे होंगे ये बार कैसे लगा दिए, ठीक है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तब उस समय हम इसको सॉल्व करके बताएंगे कि जब किसी भी संख्या का बहुत बार, मतलब जैसे 0.11 कई बार उसका रिपीटेशन होता है और वो वही सेम लास्ट तक होगा, तो उसको पॉइंट, जितना भी संख्या जैसे 1 का रिपीटेशन हो रहा है 0.1 का बार लिख लिए। इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो सिंपल लिख सकते हैं 1/9। क्या लिख सकते हैं, 1/9। अब मान लीजिए इसी में है 0.323232, इसका रिपीटेशन है, किसका रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे 32 का रिपीटेशन हो रहा है। अब बार कैसे लिखेंगे, 0.32 का बार, ऐसा नहीं कि 3 का बार लिख देंगे, क्योंकि 3 का रिपीटेशन तो हो नहीं रहा है, 32 का रिपीटेशन हो रहा है, लास्ट तक वही होता रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.32 का बार। अब इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, x/y के फॉर्म में चेंज करना होगा, तो क्या लिखेंगे, 32/99, मतलब जितने संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ है उतना ही हम 9 लिख देंगे। जैसे यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ है, जस्ट उसके नीचे कितना कर देंगे, बार हटा देंगे और इसको लिख देंगे 99। इतना समझ में आ गया सबको? तो ये क्या है, परिमेय संख्या, जिसको हम x/y या सिंपल a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें या p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जो भी है। यहाँ जस्ट ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात आता है जीरो का। जीरो क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सब जगह जीरो लफड़ा करता है, जीरो कुछ न कुछ होता है। तो जीरो क्या है, देखिए जीरो क्या, जीरो को हम लिख सकते हैं 0/5 लिख सकते हैं। क्या लिख दिए, 0/5 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको 0/5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी किसमें आ जाएगा, रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सबको समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ एक और बात है, जैसे पाई। ठीक, अच्छा पाई के बारे में हम इरेशनल नंबर में डिस्कस करते हैं कि पाई क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, नेक्स्ट डेसिमल नंबर में सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन रिकरिंग नंबर मतलब इसका हिंदी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या या अनावर्ती संख्या। अब इसमें क्या होता है, ये कौन सी बला का नाम है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। इरेशनल नंबर मतलब जिसका कोई अंत नहीं, जिसको हम x/y के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। जैसे मान लीजिए ये क्या है, 0.23458 अप टू कहां तक है हमको नहीं पता। अब इसको क्या x/y के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमको इसके अंत का पता ही नहीं है कितना ही जा रहा है दूर तक। इसको हम x/y के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। अब हम बात कर रहे थे पाई। पाई क्या है, गुड। पाई जो है, पाई भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसके अंत का हमको पता ही नहीं है कि ये कहां तक जाएगा। तो पाई जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या।
इतना सबको क्लियर है। बट पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। अब आप लोग डाउट में होंगे कि पाई तो अपरिमेय संख्या है, बट उसका जो वैल्यू है 22/7 वो क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? कितने लोग को पता है? ठीक है, आई होप बहुत लोग को पता होगा। जिसको नहीं पता है हम जान लेते हैं। 22/7 जो है वो क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि पाई तो अपना अपरिमेय संख्या है, तो 22/7 कैसे रेशनल नंबर हो गया? अपरिमेय संख्या तो पाई है, बट 22/7 कैसे परिमेय संख्या हो गया? सबको डाउट तो होगा ही। ठीक है, हम समझ लेते हैं। जो पाई है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट जो हम 22/7 लेते हैं, 22/7 लेते हैं, वो पाई के इक्वल होता है। मतलब एक इक्विवेलेंट वैल्यू हम P/Q के फॉर्म में 22/7 को ले लेते हैं। वो एकदम एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता पाई के, इसलिए 22/7 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। वो हम इक्वल मान लेते हैं कि ठीक है पाई जो है वो 22/7 के इक्वल है, बट एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? ये अपना परिमेय संख्या है और पाई अपना अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या है, जो x/y के फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकें, और अपरिमेय संख्या क्या है, जो कि हम x/y के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। नेक्स्ट, इसी में एक और होता है रूट। क्या होता है? रूट में जितनी भी वैल्यू होती है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय संख्या? जैसे मान लीजिए √2, √3, √4, 4 नहीं, इसको दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, √3 प्लस √5। अब ये क्या है? एक संख्या ये हो गया, एक ये, एक ये भी जो है आपका क्या है? क्या है? अपरिमेय संख्या। तीनों या जितने भी रूट में वैल्यू हैं सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। एक क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग फाइंड करके बताइए वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये कुछ हमारे पास नंबर्स दिए हुए 0.2, 0.3, √2, √4, 0.1 का बार। तो इसमें क्या है? आपको बताना कौन सा रेशनल मतलब कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। सभी बता सकते हैं। देखिए रेशनल नंबर क्या है? जो कि हम x/y के फॉर्म में लिख सके। मतलब दो क्या है? दो तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, इसका अंत है। इसको हम लिख सकते हैं 2/10 मतलब 1/5 x/y के फॉर्म में लिख दिए। इसको क्या लिख सकते हैं? ये अपना जो है रेशनल नंबर है। अब 0.2 का बात करते हैं, सेम वो भी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x/y के फॉर्म में। ये क्या हो गया? अपना ये भी परिमेय संख्या हो गया 0.3। अब √2 का बात करते हैं, तो √2 क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो √2 रूट में जितने भी वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या। अब बात आता है √4 का। कितने लोग ने इसको मार दिया होगा कि ये भी अपरिमेय संख्या है, बट नहीं। √4 को तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना। इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना आता है? 2। कितना आता है? ±2। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। ये भी तो x/y के फॉर्म में लिख लिए। तो ये क्या हो जाएगा? √4। इसको लिख सकते हैं ना 2 या ±2। ठीक है, ये जब स्क्वायर रूट में पढ़ेंगे तब इसका समझेंगे कि कैसे ±2 आया और कैसे रूट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट अभी सिंपल आप समझिए, इसको हम हटा देते हैं। सभी जानते होंगे √4 को हम सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू 2 आ गया, तो 2/1 हो गया। इसको x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या। और 0.1 ये भी क्या है? आपका रिकरिंग नंबर। इसको लिख सकते हैं कितना? 1/9। जस्ट अभी पीछे डिस्कस किए थे हम लोग। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/9। मतलब 0.1 भी क्या है? आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और सिर्फ आपका √2 जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। इतना सबको समझ में आ गया।
अब बात आता है जो इंटीजर था। इंटीजर हम लोग रियल नंबर में दो पढ़े, क्या आपका डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन। और इंटीजर, इंटीजर क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? कितने लोग बता सकते हैं? आई होप सब 100% बता सकते होंगे। इंटीजर क्या है, रेशनल है या इरेशनल? रेशनल मतलब परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? आई होप परिमेय और अपरिमेय का डाउट जो है सबका क्लियर हो गया होगा। इंटीजर, जैसे मान लीजिए इंटीजर कुछ भी है, 1 2 3 4 0 -1 -2, ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया, पूर्ण संख्या है। अब ये किस में आएगा, परिमेय संख्या में या अपरिमेय संख्या में? मतलब इंटीजर मतलब पूर्णांक जो संख्या होता है किस में आएगा? देखिए -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, या 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। मतलब इसको हम x/y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी x/y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर। इंटीजर सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर। सभी का डाउट क्लियर हो गया? इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या नहीं है ये क्या है, परिमेय संख्या। जितने भी इंटीजर हैं सभी परिमेय संख्या हैं। आई होप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, फिर से हम आपको समझाएंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।